नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है। तो दोस्तों आज भी हम लोग लेके आ चुके हैं 8 बजे से लाइव क्लास। तो दोस्तों आज के लाइव क्लास में हम लोग लेके आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में 30 प्रश्न में से दोस्तों आपको 27 प्लस का आंसर देना ही पड़ेगा। सही मानो दोस्तों, अगर आप लोग 27 प्लस का आंसर दे देते हो तो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको आर्मी बनने से नहीं रोक सकती। और हम लोग आपको वादा करें दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरह देते रहे दोस्तों, तो हम लोग आपको फौजी बनाकर जरूर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है दोस्तों, आप लोग अपना जी जान लगा, तो दोस्तों आपको फौजी बनना ही पड़ेगा। दोस्तों आप लोग अपना 110% दे दो दोस्तों, हम लोग आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, और आपका समय नष्ट ना करते हैं, बढ़ते क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ जापानीज, जापान की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा जापान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन है यन, यानी करेंसी ऑफ जापानीज यन, जापान की मुद्रा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो लंदन है दोस्तों, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी हेम्स, यानी कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी हेम्स। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, डैश इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? मध्य रात्रि सूरज की भूमि के नाम में किसे जाना जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। मध्य रात्रि सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नन ऑफ द दीज, यानी कि दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो पेरिस है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। पार्स को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी, ईरान, यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू? विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन किस नदी से होकर बह रही है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है साउथ अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है साउथ अमेरिका, यानी कि दोस्तों लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है साउथ अमेरिका। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G8? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चाइना, यानी कि दोस्तों चाइना कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ऑन 6 अगस्त 1945 वेयर वाज द न्यूक्लियर बम ड्रॉप्ड? 6 अगस्त को दोस्तों 1945 में परमाणु बम कहां पर गिराया गया था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हिरोशिमा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हिरोशिमा, यानी कि दोस्तों ऑन 6 अगस्त 1945 वेयर वाज द न्यूक्लियर बम ड्रॉप्ड? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हिरोशिमा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सिलिकॉन वैली इज सिचुएटेड इन? सिलिकॉन वैली स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो सिलिकॉन वैली है दोस्तों स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यूएस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यूएस। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? सब में महाद्वीपों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सब में महाद्वीपों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 7, यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 7। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो चीन है दोस्तों उसकी मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, रेनमिनवी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रेनमिनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल? निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंग्लैंड, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंग्लैंड। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स? 7 पहाड़ों का शहर कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो 7 माउंटेन शहर है दोस्तों वो कौन सा होगा। दोस्तों आप लोग देखो ऑप्शन ए पर है रोम,
बी फॉर है पेरिस, सी फॉर है बर्लिन और दोस्तों डी फॉर है लंदन। तो दोस्तों आपको बताने पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रोम, यानी कि दोस्तों रोम इज द सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 14। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है 14 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। दोस्तों देखो क्वेश्चन है 14 में कहा है लंदन किसकी राजधानी है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो लंदन है दोस्तों वो किसकी राजधानी है। दोस्तों ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए पर है इंग्लैंड, बी पर है फ्रांस, दोस्तों सी पर है स्विट्जरलैंड और दोस्तों डी पर इटली। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित चारों में से इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंग्लैंड, यानी कि दोस्तों लंदन किसकी राजधानी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जापान की राजधानी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जापान की राजधानी हो जाती है ऑप्शन डी टोक्यो, यानी कि दोस्तों टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है अमेजोन, और दोस्तों हम लोग अगर सबसे बड़ी की बात करें दोस्तों तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नील। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उनके सबसे बड़े निर्माणों के बारे में गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान कॉपर, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एट विच प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ट इन इंडिया, भारत में किस स्थान पर जहाज नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर विशाखापट्टनम, बी पर है चेन्नई, सी पर है दोस्तों कोलकाता और दोस्तों डी पर है कोचीन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चेन्नई, यानी कि दोस्तों चेन्नई प्लेस शिप्स आर नॉट बिल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। वन्यजीव अभयारण्य में से दोस्तों कौन सी जोड़ी गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पलामू पक्षी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पलामू पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट, किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कौन सा राज्य में दोस्तों सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डाल लेक इज इन, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो डाल झील है दोस्तों उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि दोस्तों डाल लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लंदन, यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लंदन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है बंसागर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, बंसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों बंसागर बांध है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है नर्मदा, बी पर है सोन, सी पर है दोस्तों कावेरी और दोस्तों डी पर है गंगा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सोन, यानी कि दोस्तों बंसागर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कॉटन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, यानी कि दोस्तों काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। वीडियो के एंड में दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, लोकसभा में अध्यक्ष दोस्तों किसके द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लोकसभा में दोस्तों अध्यक्ष जो है दोस्तों वो किसके द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल,
दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जर्मनी। यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है व्हिच डे इज लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। उत्तर गोलार्ध में कौन सा दिन सबसे लंबा है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा उत्तर गोलार्ध में दोस्तों कौन सा दिन सबसे लंबा है। तो दोस्तों देखो इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 21 जून। यानी कि दोस्तों 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों रात 8 बजे से दोस्तों इस चैनल पर रोज लाइव क्लास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।